हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है। ये टर्म टर्म मतलब एक पर्टिकुलर टर्म के लिए होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, इस वजह से इसको टर्म इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं। ठीक है। इसमें और भी प्लान होते हैं, होल इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, बट इनको अपन कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आज अपन डिस्कस करते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान और उसका कंपैरिजन करते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि आई थिंक सभी गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है। तो कौन सा बेटर होता है, आज अपन इस पर डिस्कस करते हैं। अगर आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लेना है और पीएलआई लेते हैं आप, तो 15 साल का प्रीमियम टर्म रखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एक कॉमन एज ले लेता हूँ 33। ठीक है, 33 पे आप 15 का रख रहे हैं तो 48 ईयर्स में तक आपको ये इंश्योरेंस रहेगा। और 48 ईयर्स तक जो मोर्टालिटी रेट होती है वो बहुत कम होती है। मोर्टालिटी रेट क्या होती है? जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस मेनली मोर्टालिटी रेट से ही उसका प्रीमियम डिसाइड होता है। मोर्टालिटी रेट की वहाँ पे डेथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और डेथ होने की जो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ होती है वो 60 के बाद होती है। तो ये जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है आपको 15 साल तक ही सिक्योर करता है, 15 साल तक ही इंश्योर करता है। एक और चीज़ इसमें अपन देख सकते हैं कि 33 मैंने एज ले ली, तो यहाँ पे आपको कितने रुपीज़ पे करना पड़ रहा है? 33 रुपीज़। और वो भी कितने का सम अश्योर्ड मिलेगा आपको? सम अश्योर्ड उसे कहते हैं जो आपको डेथ या फिर जो भी कैजुअलिटी होती है उसके बाद में आपको इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 33 अगर आप प्रीमियम के पे करते हैं तो 5000 मिलेगा। तो मैं एक कंपैरिजन के लिए अपन 1 करोड़ से अपन कंपेयर करते हैं, तो 5000 को मेरे को 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 करोड़ आ जाएगा। तो मैं आपका जो प्रीमियम है 5000 का उसको भी मैं 2000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अराउंड 66,000 मेरे को हर साल देना पड़ा। ये एनुअल प्रीमियम है। ठीक है, आपको 66,000 देना पड़ रहा है तब जाके आप 1 करोड़ की का सम एश्योर्ड मिलेगा। अब बाकी जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो ज़्यादा अच्छा ऑफर करती है, तो मैं आपके सामने कोटेक का रखता हूँ जो कि सबसे सस्ता प्लान है। तो टर्म पॉलिसी यहाँ पे 15 साल है और मैं 15 साल का ही प्रीमियम टर्म रखता हूँ। तो आप देखिए 33 के लिए अगर आप 15 ईयर्स तक इंश्योरेंस कराते हैं और 48 ईयर्स, जिसके लिए आपको अभी पीएलआई के अंडर 60,000 देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है ये देख लीजिए। ठीक है, आपका सम अश्योर्ड कितना है? 1 करोड़। प्रीमियम टर्म केवल 10,000 है, तो आपका 50,000 रुपये पर मंथ पर ईयर आपका बच गया। इस 50,000 को आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो आपका 10,000 भी आप इजी वे में निकाल सकते हैं। तो सिर्फ 10,000 में आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसमें पॉलिसी टर्म क्या होता है कि पॉलिसी टर्म मतलब कितने साल तक पॉलिसी चलेगी। तो आपने 33 ईयर्स में लिया तो ये 15 तक आपकी पॉलिसी चल सकती है। ठीक है, और प्रीमियम टर्म आपका 15 साल का ही प्रीमियम टर्म रहेगा। अब आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को और ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं कि 60 तक एज तक लगभग सारे बच्चे सेटल हो जाते हैं, तो 60 तक की एज आप सिक्योर करना चाहते हैं, तो मैं आपको 60 तक का प्लान बता देता हूँ। 66 के प्लान में आपको सिर्फ 15,300 रुपये देने पड़े। ठीक है, 60 ईयर्स के प्लान के लिए। कितने ईयर्स के प्लान के लिए? 60 ईयर्स के प्लान के लिए। तो पॉलिसी टर्म इस टाइम हो जाएगी 27 ईयर्स और आप पे कर रहे हैं 15 साल के लिए। इसमें प्रीमियम 3 टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर प्रीमियम, एक होता है लिमिटेड प्रीमियम, और तीसरा होता है सिंगल प्रीमियम। इसको आप एक साथ भी पे कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं सिंगल प्रीमियम, बट इसमें एक साथ अमाउंट ज़्यादा आएगा, अराउंड 5-6 लाख के आसपास आ सकता है। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब होता है लिमिटेड आप 15 साल में पे कर सकते हैं, 10 में पे कर सकते हैं, 5 में पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसा लिमिटेड प्रीमियम कि आप अब मानते हैं कि एक बार 5 साल दे के आप फ्री हो जाओ, तो आपका 5 साल दे के फ्री होने के बावजूद ये पॉलिसी आपकी 27 ईयर्स के लिए रहेगी। तो पॉलिसी का टेन्योर कम नहीं हो रहा है, आपका प्रीमियम पे करने का टेन्योर कम हो रहा है। और रेगुलर प्रीमियम का ये तो आप चाहते हो कि मैं तो जिस साल हर साल मैं पैसा दूंगा, तो ये रेगुलर प्रीमियम भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म 15 ईयर्स है। अपन रेगुलर के लिए भी देखेंगे, बट रेगुलर प्रीमियम उसके लिए लेना चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा एज के लिए आप अपने आप को इंश्योर करा रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद में अपना अगर आप 70 के लिए इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो अभी आप 33 के और 37 के लिए इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। अगेन इसमें पॉलिसी जो पेमेंट टर्म है वो आपका लिमिटेड ही है, और यहाँ पे सिर्फ आपका 21,400 में आपको 1 करोड़ मिल रहा है, वो भी आपको 37 यानी कि 70 ईयर्स तक। 70 ईयर्स तक आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि मैं तो 85 तक लेना चाहता हूँ, तो 85 में मैंने 2 प्रीमियम प्लान बता दिए। एक आप 27 साल तक पे करेंगे, 60 साल तक, और एक आप रेगुलर 52 साल तक पे करेंगे, जो अपना कौन सा है? रेगुलर प्रीमियम। तो पहले इसको देख लेते हैं अपन। ये 1 करोड़ का प्रीमियम है,
इसका इंस्टॉलमेंट आ रहा है आपका 24,100, जो आप 27 साल तक पे करेंगे। आप अपनी सहूलियत के लिए 24,100 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 27 से, ठीक है। और ये आपका पॉलिसी टर्म 52 ईयर्स, 85 तक आप इंश्योर्ड रहोगे। 85 तक अगर आपकी नेचुरल डेथ भी हो जाती है तो आपको 1 करोड़ रुपीज़ जो भी नॉमिनी है उनको सम एश्योर्ड मिल जाएगा। और इधर अगर अपन देखते हैं तो ये 1 करोड़, तो आपका 18,800 ही प्रीमियम हो रहा है साल का, और वो भी पर आपको 52 ईयर्स तक देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी सम एश्योर्ड कितना है, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है। तो ऐसा इंश्योरेंस की लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि आपको टर्म प्लान ज़रूर लेना चाहिए। टर्म प्लान के क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो टर्म प्लान बहुत चीप रेट में आपको मिल जाता है। दूसरा, इसमें कवर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 20 से 25 गुना कवर हो जाता है। जनरली बाकी सारी पॉलिसीज़ में जो गाइडलाइन है वो 10 टाइम्स ही है, यहाँ पे आपको 20 to 25 टाइम्स तक आपके प्रीमियम का आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। दूसरा, ये 85 ईयर्स तक होता है। जो भी आपके प्लान होंगे, वेदर इट इज़ पीएलआई का प्लान हो या फिर एलआईसी का कोई भी प्लान हो, तो वो जो प्लान है वो आपका 60 से पहले पहले मेच्योर हो जाते हैं। मेच्योर होने के बाद में आपको कुछ नहीं मिलता है। आपको जो अमाउंट है वो कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है आपको, और वो भी कभी भी इंटरेस्ट 5 to 6% से ज़्यादा CAGR नहीं होगा। बाकी जो प्रोडक्ट्स है, आप अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ऑन एन एवरेज 10 to 12% तक का रिटर्न आराम से मिल सकता है। तो ऐसा कहते हैं इंश्योरेंस या फिर जो भी फाइनेंशियल, कि टेक द टर्म एंड इन्वेस्ट द डिफरेंस समवेयर एल्स, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दिया आपका 66,000 रुपीज़ का, वो भी अपने 15 साल के लिए किया था, जो पीएलआई जो गवर्नमेंट काटती है उसका। इस 66,000 में से भी अगर आप 6,000 का भी टर्म प्लान ले तो भी 50 लाख के आसपास आपका आराम से टर्म प्लान आ सकता है। और बाकी के जो 60,000 आपके बच रहे हैं, इसको आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो, ये आपके जो आपने प्रीमियम पे किया ये इजी वे में आपका निकल सकता है। तो